हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले हम सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी एक और टाइप इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये एक इफ स्टेटमेंट की एक और टाइप है। इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू एंड द अदर व्हेन इट इज़ फॉल्स। इस स्टेटमेंट के अंदर जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक ख़ास ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती है, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो तो ये एक दूसरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती है जो सिंपल इफ स्टेटमेंट में नहीं था। इसको एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन हमारी फॉल होती है तो ये एक दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। इस स्टेटमेंट को नहीं बल्कि हम किसी और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ये जो आपका ट्रू वाला पोर्शन होता है इसको आप कहते हैं इफ़, और ये फॉल्स वाला आपके पास पोर्शन होता है इसको आप कहते हैं एल्स वाला पार्ट। अब सिंपल इफ़ के अंदर हमारे पास ये चीज़ तो थी लेकिन ये एल्स वाली स्टेटमेंट नहीं होती थी। यही इन दोनों में फ़र्क है। इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड द अदर इज स्किप्ड। कोई भी सिचुएशन हो, एक ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा और दूसरा स्किप होगा। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये स्किप होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा और ये वाला स्किप हो जाएगा। इन इफ एल्स स्टेटमेंट बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। इस स्टेटमेंट के अंदर दोनों ब्लॉक्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हमेशा एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप्ड, और ना ही दोनों स्किप होंगे कि ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों को एग्जीक्यूट किए बगैर एग्जिट हो जाएं। इन दोनों में से एक हमेशा एग्जीक्यूट होगा और एक हमेशा स्किप होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिंटैक्स की कि प्रोग्राम के अंदर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं इफ़ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके आप लिखते हैं एल्स कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट के लिए, लेकिन हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। आप लिखते हैं इफ़ कंडीशन और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वो तमाम स्टेटमेंट्स लिख देते हैं जो आपने एग्जीक्यूट करनी है, और आगे आता है एल्स, और एल्स की इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वो तमाम स्टेटमेंट्स लिख देते हैं जो आपने एग्जीक्यूट करनी है। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये प्रोग्राम में इसको लिखने का तरीक़ेकार है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इफ़ एल्स प्रोग्राम की। प्रोग्राम हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। हमने एक नंबर लेना है यूज़र से और चेक करना है क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। तो ये प्रोग्राम कुछ यूँ होगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर n, जिसके अंदर हम यूज़र से आने वाली इनपुट को स्टोर करवाएंगे। आगे हमने लिखा है एंटर नंबर, और जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा उसको हम सेव करवा रहे हैं n के अंदर। लेट्स सपोज यूज़र 10 एंटर करता है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10। आगे हमने इस कंडीशन को लिखा है कि इफ़ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को इवैल्यूएट करें, n इज इक्वल टू 10 है। अगर 10 का हम मॉडुलस 2 पे लें तो इक्वल टू 0 आता है। मॉडुलस लेना आपको आता होगा, तो अगर हम इसका 2 पे मॉडुलस लें 10 का तो इक्वल टू 0 आता है। यानी हमारी कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे कि नंबर इज़ इवन, और हमारा एल्स वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब लेट्स सपोज अगर यूज़र एंटर करता 9 कि n इज इक्वल टू 9 है, तब क्या होना था? तब हम दोबारा इस कंडीशन को चेक करते हैं। अगर आप 9 का मॉडुलस 2 पे लें तो इक्वल टू 0 नहीं आता, यानी ये हमारी जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करते बल्कि हम एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एल्स में क्या है? नंबर इज़ ऑड, ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता। हमेशा आपकी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और एक हमारी स्किप होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है और प्रोग्राम के अंदर हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।